ले लो 30 मोगा है नहीं, मतलब 3 गुना पानी करने ला रहे हैं। 10 दिन और टाइम दे दिए आखिरी मतलब करोड़ रुपए आ रही है, एक तो ले लो और कोई इलाज को नहीं, और मार के देगा ते पूरी ढंगू रिपोर्ट भेज दो बढ़िया सी बना के। विक्रम जी, क्या योजनाएं बनाई है, थोड़ा बताएं सर दर्शकों को। योजनाएं कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं अधिकारियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को सबको निवेदन करना चाहूँगा कि 1 साल पहले पिछली सरकार के समय में टेंडर हो चुके थे। नौहर एसडीएम ने मौका मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया था। पूर्व विधायक जी ने अपने कार्यकाल में भादरा मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होने दिया। हमने बार बार प्रयास किया और वर्तमान समय में भी लगभग 1 साल बाद में 2 महीने पहले मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त हो चुका, उसके बावजूद भी काम शुरू नहीं करवा रहे हैं। कभी कहते हैं कमेटी, जो पुरानी कमेटी थी तो उसको नई कमेटी बना दी गई एक्शन के द्वारा, फिर एक्शन साहब के ऊपर दबाव आया और अब तो खैर उनका स्थानांतरण भी हो गया है। उसके बाद में फाइल का चीफ इंजीनियर बनाएंगे, तो चीफ इंजीनियर कब बनाएंगे भाई? 1-1.5 साल पहले टेंडर हो चुके हैं, क्यों नहीं करवा रहे? उससे पहले बहाना ले रहे थे कि जायका प्रोजेक्ट भी लागू नहीं हुआ, वो टेंडर भी पिछली सरकार के समय में जो वो था वो सारा कैंसिल हो गया। मूल बात ये है कि जो पानी चोरी है उसको बेतासा बढ़ावा दे रहे हैं और जो मोगे लगभग 80 से 100 क्यूसेक्स पानी एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं, उनका दबाव ज्यादा है राजनेताओं पर और उस वजह से जो है अधिकारी दबाव में काम नहीं होने दिया जा रहा है। अब हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। अगर 14 तारीख तक, हमने अब ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि अगर 14 तारीख तक, चूंकि टेंडर हो चुके हैं, मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त हो चुके हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ठेकेदार को साथ में लेकर के जेईन को काम करनी तो जाना है और तो और करना क्या है, बाकी क्या है। तो 14 तारीख तक अगर काम शुरू नहीं करवाते हैं तो 17 तारीख को प्रशासन ठप करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और राजनेताओं की और सत्ता की होगी, अमर सिंह अधिकारियों की भी। अमर सिंह ब्रांच के कौन कौन से गांव वंचित है? थोड़ा दिपलाना तक कह रहे हैं कि पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी तो अमर सिंह ब्रांच के आप ये देखिए कि 239 क्यूसेक्स पानी था जी, जो 85 क्यूसेक्स की नहर है डीपीएन, वो 239 में भी फीड नहीं हो रही है। अगर 110 लॉसेस शुरू से वो भी जोड़ दो तो भी 100-150 क्यूसेक्स पानी फिर बच गया। ये कौन कौन से बड़े गांव आ रहे हैं? बड़े गांव आप ये देख लीजिए कि सोमवार और मंगलवार को तो पूरी के पूरी एनटीआर और डीपीएन के, बुधवार सुबह तक की एनटीआर और डीपीएन के समस्त किसानों की बारियां पिटी गई। इवन पीछे जो माइनर है वो भी पिटे गए हैं, क्योंकि सोमवार मंगलवार को तो पानी 0 हेड पे जो है बिल्कुल कम हो गया था। तो पिछले वालों को तो फिर भी उन्होंने पानी दी है और वो तो वैसे भी डबल ड्रॉ करते हैं, तो जो माइनर है वो पिट गए। मेन ब्रांच वाले पानी 2 बारियां तो वैसे उठाते हैं और चोरी करके एक्स्ट्रा लेते हैं और मोगों के माध्यम से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। पानी आता ही नहीं या तो कम अब आज स्थिति ये है कि डीपीएन के रामगढ़ गांव से लेकर के आप आगे तक पानी नहीं है। सोती, करौती और बिडबिराना तो पानी पीने को भी नहीं है, हकीकत है। इधर एनटीआर के आप चले जाओ तो परलिका तक थोड़ा बहुत पानी पहुंचता है। परलिका के आगे ये लगभग 8-10 मोगे हैं, उनको पानी नहीं पहुंच रहा। बुकर का है, डानिया रही है, टेल फीड नहीं हो रही है और यही एमएसआर की स्थिति है। ये जो आज आप आंदोलन कर रहे हो, ये कौन से मोर्चे की तरफ से, पार्टी से है? हमारा कुछ, हम तो किसान है। पार्टी की बात भी कर रहे हैं कि पिछली बार जब हम आंदोलन कर रहे थे 2022 में, 22 से लगातार, उस समय तो जो तत्कालीन विधायक थे वो हमारे खिलाफ लगे हुए थे, वो अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए थे। और वर्तमान विधायक जी चूंकि उस समय विपक्ष में थे तो बार बार किसान हित की बात कर रहे थे और अब सत्ता बदल गई, वर्तमान विधायक जी सत्ता में आ गए तो वो गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टी उल्टी कुछ नहीं, हम तो किसान हैं, किसानों की तरफ से किसानों की लड़ाई है। किसान यहाँ पे 14 तारीख के अंतिम तिथि, अंतिम बिल्कुल 14 तारीख तक हमने लिखित में दिया है कि अतः ज्ञापन चेतावनी पत्र के द्वारा निवेदन है कि यदि हमारी मांगों पर दिनांक 14 फरवरी 2025 तक प्रभावी कार्रवाई करें, अगर समय रहते उक्त मांगों पर सिंचाई विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो किसान 17/2/2025 से आंदोलन, चक्का-जाम, घेराव, उपखंड भादरा, प्रशासन ठप आदि कर आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसका अलग से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। समस्त आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन व सिंचाई अधिकारियों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, कहीं न कहीं एक बात ये भी सामने
सामने आई है कि सिंचाई विभाग के लिए पुलिस थाना खोल दिया गया है और दरअसल एक एक दिन पूरा किसानों का जा रहा है पानी का, तो ये त्रुटियां कहाँ आ रही है? दर्शक ये सुनना चाह रहे हैं। जब सिंचाई थाना खुला था, मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता हूँ और मैंने लिखा था कि ये बेड़ा कर करने की बात की है जिन्होंने भी खुलाया। सिंचाई विभाग थाना खुलने के बाद में तो उल्टा पानी चोरों के हौसले बुलंद हुए, बंदियां बंदगी। अब तो जब पहले थानों में लोकल, जैसे हम गोगामिडी के हैं, तो गोगामिडी थाने पे थोड़ा बहुत दबाव तो रहता था कि साहब फलानी जगह चोरी हो रही है। अब तो कहते हैं सब सिंचाई थाने में जाओ। सिंचाई थाना 40 किलोमीटर दूर है, उनकी बंदियां सेट है, चोरी ज्यादा बढ़ा, चोरी उसके बाद ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। चलिए, नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज 17 गाँवों के